गायों के उद्धार के लिए 1 साल से ऊपर बैठे समाज सेवक हरिवंश त्रिपाठी गायों का उद्धार करने के लिए, लेकिन किसी भी तरह से जिम्मेदारों से नहीं मिल रहा उन्हें आश्वासन या फिर कोई भी तारीख। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां आपने पिक्चर में देखा होगा तारीख पर तारीख तो मिल जाती है, लेकिन ये गायों के उद्धार के लिए हरिवंश त्रिपाठी जो धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी गिनती खत्म नहीं हो रही है कि कौन से जिम्मेदार के पास कितनी बार जाए, कैसे जाए। और जब वह आज पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास, तो उन्होंने क्या कह दिया उनसे कि हो गए हैं वह बिल्कुल बेलगाम। आइए डालते उत्तर गुप्ता चीफ सब एडिटर के रिपोर्ट पर नजर कि क्या हुआ आज जब वह पहुंचे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दरबार में, तो उनको क्या सुनने को मिला। नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की लड़ाई बहुत लंबी चल रही है और सभी लोग इसमें कहीं ना कहीं सहमत भी है, लेकिन फिर भी गौ हत्या हो या गौओं के साथ हो रहे अपमान को हम लोग देखते हैं, झेलते हैं, कहीं ना कहीं बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन सरकार के लिए बहुत आसान होता है कि एक नियम लगा देना, पर उस पर काम या उस पर क्यों नहीं कोई काम कर पाता, क्यों नहीं कोई उसके ऊपर इन लोगों पर नकेल कस पाता है कि इसको रोकना है। भाई क्यों अपमान करें, क्यों गाय जो बेचारी बेसहारा हैं उनको रोड पे मजबूर है रहने के लिए, क्यों उनको छोड़ दिया जाए, जिसकी वो क्यों अपने घर में नहीं कि अपने परिवार सदस्यों को आप छोड़ देते हो। किस तरह से गौ माता जो हमारे पूजनीय है उसका अपमान हो रहा है, कचरा खा रही है, कहीं जो गौशाला में है तो वहाँ खाना नहीं है, वो खुद ही हड्डियों का ढांचा बनकर है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो लड़ाई लड़ रहे हैं हरिवंश जी, 27 बार उन्होंने कोशिश की है, यानी 27 बार उन्होंने कोशिश की कि वो मुख्यमंत्री से मिल सके, लेकिन उनकी मुलाकात हुई नहीं। उन्होंने सोचा चलो मुख्यमंत्री नहीं, केशव प्रसाद मौर्य से मिल लेते हैं, उप मुख्यमंत्री से काम चला लेते हैं, कम से कम कोई तो वहाँ तक मेरी बात पहुँचाए। लेकिन जब उप मुख्यमंत्री को उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया, गौ माता के बारे में बताया, तो उन्होंने उनसे क्या कहा, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा और सोचने में पड़ जाएंगे कि ये प्रतिनिधि हैं हमारे। भाई जब कोई दरखास्त या कोई अपनी बात लेके जाता है तो उनके साथ किस तरह से बात की थी। कैमरा ऑन नहीं होता है, जब कैमरा ऑन हो जाए आप सुन लें तो आप सुन नहीं सकते किस तरह से वो लोग बात करते हैं। जो टीवी कैमरे में जो आप देखते हो, जो अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, ऑफ कैमरा सुन के देखिए क्या कहा आपसे जब आप मुलाकात करने केशव प्रसाद मौर्य ने। मैम राम राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। हम आज हमने देखा था लेटर पे लिखा हुआ 27 बार, हम गए तो ज़्यादा बार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में मिलने के लिए। हमसे मुलाकात नहीं हुई, औषधि तकलीफ दे बात करते हैं। आज जैसे हमसे लेटर लिया, उसका लेटर का ऊपर वाला फाड़ लिया, वो तीनों मांगे हमारी हमको वापस कर दी, तो हम वापस आ गए। हमको कष्ट के साथ वापस आना पड़ता, हम क्योंकि माननीय जी को मानते हैं। तो हमने सोचा उप मुख्यमंत्री जी को दे देते हैं, केशव मौर्य जी को। तो हम उनके पास पहुँचे तीनों मांगे लेके। मेन उसमें गौशाला की है, गायों में भ्रष्टाचार जो हो रहा। तो हमने कहा सर ये गौशाला में भ्रष्टाचार है, हम 1 साल 11 दिन, आज 11वें दिन आपसे बात कर रहे हैं, हम धरने पे बैठे हैं। तो बोले सपा वाले होंगे। तो हमको तो लगता हमने इसमें लिख रखा है 5 बार से भाजपा को वोट दिया है, 6ठी बार देने का इरादा है। आपसे ये आपने जब कहा कि नहीं कि सपा से हैं आप, हाँ वही तो हमने कहा, हमने ये लिख रहा। हमसे बोले वो क्या सपा से हैं, तो हमने कहा सपा से नहीं, आप गौशाला का भ्रष्टाचार देखिए आप। तो बोले नो आर्गूमेंट। तो हम उनको एक सलाह देना चाहते हैं, हमने लिख रखा है मैम 5 बार से भाजपा को वोट दिया, आज तक हमने उनका 1 किलो गेहूं नहीं लिया, राशन कोई फ्री वाला नहीं लिया, हमने उनके 2000 रुपये नहीं लिए। उनको अपने इलाज की ज़रूरत है, वो हम ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। गायों में 95% भ्रष्टाचार हो रहा, मौर्य जी को चुनौती देते हैं। वो आए डिबेट पर कहीं कैमरे पे आ जाए हमारे सामने, 5 PhD, 5 LLB, 5 किसान बैठा लें। अगर मेरी कमी निकलती है तो मैं हरिवंश त्रिपाठी लिखना बंद कर दूंगा और वहीं से जेल भेजा जाए, वरना ये तो स्टूल मंत्री हैं, ये हमको जेल भिजवा के देखें। कोई बहुत बड़ा कष्ट हुआ जब हमको उन्होंने बोला सपा से हो, हम सपा से हैं। तो सपा वाले वो काम नहीं करेंगे केशव प्रसाद, अगर कोई पहुंच जाएगा, कोई फरियादी पहुंच जाएगा तो उसे सपा भाजपा कहेंगे। वो उनकी मर्जी होगी, क्या बोले। हम तो उनको कहते हैं उनको इलाज की ज़रूरत है, वो अपना इलाज कराएं।
क्योंकि वो सपा से हारे हैं, इसलिए उनको सपा ही सपा दिखती है। और गायों के साथ भ्रष्टाचार 95% गौशाला चलें हमारे साथ का नाम देख लें सारी गौशालाएँ क्या दिक्कत हो रही। मैं बहुत कष्ट में है। इतना ही आपने दिखाइए। क्या कहा, उसने आपने क्या कहा, मतलब जब उन्होंने कहा आप सपा से हैं तो उस समय आपके मन में दिमाग में क्या विचार आया, इनको क्या जवाब देना चाहिए? मैम हमने उस समय कहा, हमने कहा गायों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, बोले नो आर्गूमेंट, बस इतना ही। मैम इतना ही दिखाइए। धन्यवाद। जय बजरंगबली।